पुलिस किसी कुख्यात अपराधी, मर्डरर, हिस्ट्री शीटर को एक प्लानिंग के तहत पकड़ने जाए और गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ हो जाए, और उस मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर तो निकल भागे मगर पुलिस अपने साथियों की ही लाशें कंधों पर ढोकर वापस लौटे। ये कैसे हुआ? क्या पुलिस की तैयारी में कमी थी? क्या पुलिस की स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स या प्लानिंग में कोई कमी रह गई थी? हो सकता है, लेकिन इस मुठभेड़ के बाद जो बातें निकल कर आ रही वो पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी शर्मनाक है, क्योंकि पता ये चला है कि उस गैंगस्टर को तो पुलिस महकमे के कुछ लोगों ने इस प्लानिंग की सूचना पहले ही दे दी थी। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर कुंवरपाल और कृष्ण कुमार सहित एक कांस्टेबल राजीव को सस्पेंड कर दिया। जांच हो रही है इनके विकास दुबे से क्या संबंध थे। क्या ये पुलिस अधिकारी विकास दुबे को जरूरी जानकारी दे रहे थे? यही नहीं, बल्कि इस मुठभेड़ में एक डीएसपी दिनेश मिश्रा भी शहीद हुए। उनका 3 महीने पहले का लिखा हुआ एक खत, जो खत उन्होंने एसएसपी, तब के एसएसपी अपने बॉस को लिखा था, वो खत भी अब वायरल हो रहा है। उस खत में दिनेश मिश्रा जी ने चौबेपुर के एसएचओ विनय तिवारी के चाल चलन को लेकर शक जाहिर किया था और अपने बॉस अनंत देव तिवारी, एसएसपी अनंत देव तिवारी को आगाह किया था कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आज तिवारी जी उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के डीआईजी, एसएचओ विनय तिवारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन अब अनंत देव तिवारी के खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है। सोचिए, 60 से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमों में मुख्य आरोपी कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे की दोस्ती पुलिस वालों से भी। यानी साफ है कि जिस पुलिस का काम गैंगस्टर क्रिमिनल को पकड़ना और उनको सजा दिलवाना है, वही पुलिस क्रिमिनल के साथ मिलजुल कर काम कर रही, उसके साथ गलबहियां कर रही। पुलिस ही नहीं, विकास दुबे को तो राजनीतिक संरक्षण भी मिलता आया है। 3 साल पहले का एक वीडियो वायरल है जिसमें पकड़े जाने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही। इस वीडियो में विकास दुबे बीजेपी विधायकों का भी नाम ले रहा, भगवती सागर और अभिजीत सांगा, कि कैसे इन विधायकों ने उसकी मदद की। बताऊंगा इस क्रिमिनल राजनेताओं के नेक्सस के बारे में, क्रिमिनल और नेताओं के नेक्सस के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या अपराध के राजनीतिकरण से राजनीतिक दलों को फायदा मिलता है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। पिछले हफ्ते गुरुवार की उस रात जब पुलिस विकास दुबे को बिकरू गांव में घेरने पहुंची तो अपने साथ वो 32 लोगों की टीम ले गई थी। 3 थाना क्षेत्र के लोग जुटाए और 32 लोगों के साथ उसके गांव, विकास दुबे के गांव पहुंचती है पुलिस। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है इस गोलीकांड के बाद, उसके अनुसार पुलिस और विकास दुबे के गैंग के बीच गोलीबारी जब चल रही थी तो विकास दुबे ने चिल्लाकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि कोई पुलिस वाला ना बच पाए, सबको मार दो। यानी आप समझ सकते हैं कि विकास दुबे की भी पूरी तैयारी थी कि कैसे पुलिस की कार्रवाई का जवाब देना है। ये पूरी तैयारी एक कुख्यात अपराधी कब रखेगा? जब उसे जानकारी हो कि पुलिस की मंशा क्या है, और वो अलर्ट था इस बारे में। भागने से पहले विकास दुबे और उसके आदमी पुलिस वालों के हथियार भी ले गए। यानी जो पुलिस क्रिमिनल गैंगस्टर विकास दुबे को पूरे सरकारी अमले के साथ पकड़ने गई थी, उस पुलिस को इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, शायद ये उसे अंदाज़ा भी नहीं था। पूरे यूपी प्रशासन को भी शायद इसका अंदाज़ा नहीं था कि उसके 8 पुलिसकर्मी भी शहीद हो जाएंगे और क्रिमिनल विकास दुबे फरार हो जाएगा। किसी भी राज्य के क्राइम कंट्रोल का ये अनूठा रिकॉर्ड होगा कि पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ कुख्यात अपराधी, डॉन, गैंगस्टर को पकड़ने जाती है, मगर उसे अपने ही साथियों की जान गंवानी पड़ती है और गैंगस्टर भी हाथ से निकल जाता है। यूपी में क्राइम पर काबू पा लेने के योगी सरकार के सभी दावे बोगस नजर आते हैं।
इसलिए नहीं कि पुलिसकर्मी शहीद हुए, इसलिए भी नहीं कि विकास दुबे फरार हो गया, बल्कि इसलिए कि पुलिस के ही अंदर किसी विभीषण ने विकास दुबे को इत्तला दी और उसे अलर्ट किया। विकास दुबे कोई छोटा मोटा तो अपराधी था नहीं। लेकिन मामला इतना सा भी नहीं है, क्योंकि शहीद हुए डीएसपी दिनेश मिश्रा का 3 महीने पहले अपने सीनियर अधिकारियों को लिखा एक खत सोशल मीडिया पर वायरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अनंत देव तिवारी जो उस समय एसएसपी थे, उनके रोल पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने चौबेपुर थाने के इंचार्ज विनय तिवारी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि डीएसपी दिनेश मिश्रा ने उन्हें बाकायदा खत लिखकर इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी, विनय तिवारी के बारे में जानकारी दी थी कि दुबे गैंग से उसकी शायद कहीं नज़दीकियां हैं और हमें उसके खिलाफ, पुलिस महकमे को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। यूपी प्रशासन कह रहा है कि साहब उसके पास, उसे तो अब तक ऐसा कोई खत नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यूपी पुलिस को ये खत नहीं मिला तो अनंत देव तिवारी की भूमिका पर योगी प्रशासन ने जांच क्यों बिठा दी है? यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। क्योंकि दिनेश मिश्रा जो डीएसपी रहे, जो शहीद हो गए, उनकी बेटी भी कह रही है कि हाँ, उसके पिता ने 14 मार्च को ऐसा खत अपने बॉस को एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखा था। अब पुलिस प्रशासन कह रहा है कि उसे तो ऐसा खत अभी तक नहीं मिला। खत सही है या नहीं, पर खत काफ़ी खुलासा करता है और जिसे वही लिख सकता है जो अंदर पुलिस महकमे की जानकारी रखता हो, वही ऐसा खत लिख सकता है। चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी को सस्पेंड किया जा चुका है। पुलिस को अब इन सवालों का भी जवाब देना पड़ रहा है कि आखिर विकास दुबे की पुलिस से इतनी छंती थी तो क्या प्रशासन आंख मूंद कर सोया हुआ था? आखिर विकास दुबे को पहले ही क्यों नहीं पकड़ा गया? इतने दिन प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आया? आखिर विकास दुबे कोई छोटा मोटा अपराधी तो था नहीं। अब आप विकास दुबे के राजनीतिक संरक्षण देने वाले, उसके जो राजनीति में उसके जो दोस्त थे, उसके बारे में अगर आप समझ लेंगे तो ये पूरा विकास दुबे के नेटवर्क को आप समझ सकते हैं कि आखिर वो अब तक क्यों बचता रहा और कैसे पुलिस के इतने बड़े अमले के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचती उसके बावजूद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वापस लिए चलता हूँ विकास दुबे के पुलिस इंटरोगेशन के दौरान का वो 3 साल पुराना वीडियो जो वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें विकास दुबे 2 बीजेपी विधायकों बिल्हौर के भगवती सागर और बिट्ठूर के अभिजीत सांगा का नाम ले रहा है कि कैसे एक पुराने आपराधिक मामले में इन दोनों विधायकों ने उसकी मदद की थी। वीडियो में विकास दुबे ने बताया कि इन विधायकों ने उसके लिए पुलिस प्रशासन से सिफारिश की कि भाई देख लीजिएगा, अपना ही आदमी है। विकास दुबे और इन दोनों विधायकों से ये लगातार टच में रहता था। मतलब ये दोनों विधायक और विकास दुबे लगातार टच में रहते थे। मज़ेदार बात यह है कि इस वीडियो में विकास कहता है कि भाई वो कोई क्रिमिनल थोड़ी है, अपने बारे में कह रहा है कि क्रिमिनल थोड़ी ना है वो, हम उस अपराधों में हमारा नाम लोग घसीट लेते हैं। हालांकि सागर और सांगा इन दोनों विधायकों ने विकास दुबे से किसी भी तरह के रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। सागर तो यहां तक कहते हैं कि 2017 के चुनाव के दौरान विकास दुबे ने उनको हराने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, उनके प्रतिद्वंदी बसपा के लिए काम किया था। आप समझने की कोशिश कीजिए कि राजनीति और अपराधियों की इस गठजोड़ को। सवाल यह भी उठता है कि ऐसे कुख्यात अपराधियों को कितनी आसानी से बेल मिल जाती। एक कुख्यात अपराधी जो बार बार जमानत पर रिहा होता है, हर बार वो नए आपराधिक कारनामों को अंजाम देता है। विकास दुबे गैंगस्टर और मर्डरर कैसे बना, इसकी कहानी भी वो खुद बताता है इसी वीडियो में जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया। इस वीडियो में वो बता रहा है कि
पूर्व बीएसपी लीडर हरिशंकर श्रीवास्तव का उसके सर पर हाथ था, वही उसको राजनीति में लेकर आए। अब राजनीति में लेकर आए या राजनीति के अपराधीकरण में उसको घसीट कर लाए। श्रीवास्तव जी ने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। पहले वो यूपी विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे 1990-91 में। इसी सिलसिले में सन 2000 में विकास दुबे ने हरिशंकर श्रीवास्तव के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और बीजेपी के स्टेट मिनिस्टर रैंक के नेता संतोष शुक्ला का शिवली थाने में मर्डर किया था, जो मुकदमा अभी भी चल रहा है उस पर। इसके पहले भी उस पर मर्डर सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। थाने में हत्या, और वो भी बीजेपी के सीनियर नेता की, वो बीजेपी जो उस समय सत्ता में थी। ये कोई ऐसा अपराधी ही कर सकता है, ऐसा शातिर अपराधी ही कर सकता है जिसे कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हो, जो विकास दुबे को मिला हुआ था। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, वही राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री है। यूपी पुलिस तब भी विकास दुबे को पकड़ नहीं पाई, बल्कि उसने अदालत में आत्मसमर्पण किया। इस 20 सालों में विकास दुबे ने कई राजनीतिक पार्टियों में अपने दोस्त बनाए, बीजेपी में भी। अपराधियों से दोस्ती देश के तमाम नेताओं का पुराना शौक है। अपराध का राजनीतिकरण किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं है। इस हमाम में सब नंगे। बताया जा रहा है कि योगी प्रशासन ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस की 25 टीमें बनाई हैं। स्पेशल टास्क फोर्स की भी मदद ली जा रही है। मज़ेदार बात यह कि स्पेशल टास्क फोर्स की जो कुछ महीनों पहले एक टॉप क्रिमिनल्स की, यूपी के टॉप क्रिमिनल्स की जो एक लिस्ट तैयार हुई थी, उसमें टॉप 30 क्रिमिनल्स में विकास दुबे का नाम कहीं नहीं था। बहरहाल कानपुर प्रशासन ने उसके घर पर रेड मारी और उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया। वहाँ भी जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी वो भी तोड़ फोड़ दी। विकास दुबे की लास्ट लोकेशन औरैया बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा वो पार कर चुका है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान या बिहार या कहाँ, पुलिस को अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। जबकि पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए अब इनाम 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या अपराध के राजनीतिकरण से राजनीतिक दलों को फ़ायदा मिलता है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।